सब क्षेत्र क्षर अप राप रापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बोधिवच के पार में गोगुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में शब्द द्वेतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन है पार में अद्वय नामय अमलयति आदयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुण्योम सोम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है हिरण्य गर्भों खर्व जासो जो है शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चले मिलन आवरण सारे पार में सदगुरु करुण कर तर ठहरे घरे में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में सब संतन के बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन के बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कही वेद की जय मोरी मति अति नीचे अनाड़ी सब संतन के बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान
ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बरी बलिहारी। धन ऋषि संतन धन बौद्ध जी शंकर। रामानंद धन अघारी। धन्य साहब संत कबीर जी। धन नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादो सुंदर सुरस पचरवि। जग जीवन पलटो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुजे बे हैं। होंगे सब चरणन सिर धारी। भजत में धन धान कहे। गहे संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना। सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही। सकल सुपूजन भो। सकल भोल नासक प्रभो। सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकड़ी। सुन प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करनासिए। मेरो भूल अरु चोक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोर ना। पान जोर कहु कोक। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु। निर्मल जाको भेद। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो। प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम कोप। नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबोधि विगासक ज्ञान प्रदा। नाशक भ्रम तुम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन। परम पुरुष होते अधिका। गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज। तम मोह विनाशन।
जय जय तारन तरन करन जन शोध बोध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे। तम ज्ञान महान रो भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिरे विलासन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठ कर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक है। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम में। नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम में। जति भक्ति भंडार ध्यान और ज्ञान निकेतन योग बताव निहार। सरल जय जय चेतन करनहार बुद्धि तीव्र। जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता अति दूरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोरि पान युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बताओ निहारे। श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शाव निहारे। सत्संगति और सूक्ष्म वार्ता दे बताई। और कपट परमोदार न कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदार ज्ञान संपूर्ण अंग समो। कृपा दृष्टि कर हेरिए हरिय युक्ति विढंग ममो। अव्याप्ति अनादि अनंत अजय अज आदि मोल। परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो। है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द। सत शब्द वही है सत चेतन। अव्याप्त वही व्याप्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कर सक। हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडन। शक्ति वही है शिव शंकर हर। है अकथ्य अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु
अदोष वही। है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो मोम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम मही नाम यही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम मही नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत और द्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानव जब मानव ज्ञान दृष्टि साधन और सुरत संयोग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी समय सब ही प्रपंच में विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए घटमठ प्रपंचन, जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै, प्रभु की मौज से यजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए।
आवागमन सम दोख दो जा, है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धार हैं प्रभु, भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर। भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है कर दृष्टि। और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए। पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत। संलग्न हो विचार चोरी, नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ हैं कर दिए इन अमल थीर। सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही न हो। कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतवा धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत सब युग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसे भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण
संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा सवेरे ही मिले छे टाइम खाली सवेरे वही का को कहा ना सके कखरो खावना हमरो स्निक टाइम हमर का पानी दे यार के खाना से रविवार के कहन बोल हमरे ठंडा के कोई इतने कि नहीं पानी मन के लग पर गरम करेंगे यहां फोन करे तो के जाओ छोड़ो हम अपने से लेंगे इधर सत्संग योग है भाग्य के वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित ओम जानः प्रथमम् मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग करे। योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवम बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितानः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त आत्मा दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर,
आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहतनाथ दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नो मच्छामादस्तं वृषगणा अयासो अंगोसिनं पवमानं सखायो दूरमर्शमवाणं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुण आदिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहतनाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरदृशे नक्तमृज्यः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चर सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड एक सामवेद का यन मनसा न मनुते एनाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्येनेदम यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रत्यास्मालोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना
तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे इस समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सप्तम योग उत्तर गीता अध्याय 2। मुहूर्त मुहूर्तमपि योग गच्छेन्नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में जाता है, अर्थात नासागर मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। सप्तम योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आने परी चोरने के नगर सत्संग बिना जिए तरसे से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे से। इसे सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तेरे से। शब्द सहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द सहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तेरे से। संत सुंदरदास जी महाराज की अमृतवाणी सुंदर विलास है। श्री गुरुदेव को अंग मनहर छंद। गुरु के प्रसाद बोधे उत्तम दशा को गहे। गुरु
के प्रसाद भाव दुख विसराइए। गुरु के प्रसाद भाव दुख विसराइए। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हो अधिक बाढ़े। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद साव योग की युगति जाने। गुरु के प्रसाद सुन में समाधि लाइए। सुंदर कहते गुरुदेव जो कृपालु होई। तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। सुंदर कहते गुरुदेव जो कृपालु होई। तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। गुरु के प्रसाद बोधे उत्तम दशा को गहे। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतवाणी। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा। तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्य संग कर ले प्यारा। तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा।
दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा ब्रह्मनाद का धरो सहारा अपन तन में ही नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है। सुबह का सत्संग जो है ना, सुबह का प्रातः कालीन सत्संग जो है उसका दर्जा 1 नंबर है। श्री सद्गुरु 1 नंबर। क्योंकि सुबह में जो है वेद वाणी, उपनिषद वाणी आदि आदि संतों की वाणी होती है, नहीं होती है। तो सुबह का सत्संग जो है 1 नंबर का सत्संग है। श्री सद्गुरु अभी आप लोग 1 नंबर सत्संग बैठे हैं। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु अपराह्नकालीन सत्संग का भी महत्व है कि सत्संग तो सत्संग है, सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। इसलिए दोनों बेला का सत्संग होना चाहिए। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदा घास बिछाकर वृक्ष के नीचे और घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदा तैयार रहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता है और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। पर महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामचरितमानस में आया है, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग मध्य प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को है पिक बको मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होने, जलचर थलचर नवचर नाना, जेजर चेतन जीव जहाना। मति की रते गति बहुत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए, सो जानव सत्संग प्रभावों, लोको वेदन आन पाओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो, जो सुख लव सत्संग। पल भर के सत्संग में जो सुख है, स्वर्ग के सुख को एक तराजू पर रखिए, पल भर का सत्संग का फल रखिए, इसका बराबरी नहीं होगा। भगवान श्री राम कहते, बड़े भाग पाई सत्संग, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको 12। भगवान शिव कहते, मां गिरिजा से गिरिजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संग के प्रभाव से जो धुंधकारी प्रेत बन गए थे, 7 दिन सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक दंश करने वाला था, श्रीमद्भागवत महापुराण में आया। उनकी अधोगति होती, वो नरकगामी हो जाते। लेकिन 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण के सुने ना, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। वही परमाराज महाराज कहते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। मतलब नित्य प्रति सत्संग कर लेना है। और महाराज महाराज एक गरीब व्यक्ति को कहते, गरीब व्यक्ति को, तुम अखिल भारतीय सत्संग कराओ। उस दिन के लिए बहुत मांगते थे कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। पूज्य गुरुदेव किसी को समझ नहीं दिए, एक गरीब व्यक्ति को दिए। और कुछ संसेवी वहां से कहते हैं, संसेवी जी इनको 5000 रुपया दे दीजिए रसीद छपवाने के लिए।
रस्सी छपवाए। पहला गुरुदेव उनको दिए 5,000 रुपया दिए चंदा, श्री सदगुरु सब सत्संगी के पास जाना। जब देखते हैं गुरुदेव जब 5,000 दिए हैं तो भक्त कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 आदि आदि दिए। और धूमधाम से सत्संग हुई, धूमधाम से सत्संग। जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। गुरुदेव आप लोग जानते होंगे, बभनगावा की बात है। एक गरीब व्यक्ति को गुरुदेव सत्संग का समय दिए। जब वो सत्संग का समय ले गए अपने गांव में, सत्संगी सबको जब कहने लगे ना कि गुरुदेव का पदार्पण होगा, आप लोग मदद कीजिए, तो क्या कहते थे? गुरुदेव गुरु महाराज इतने सस्ता थे, गुरु महाराज करा भिखमंगा करने थे श्री सदगुरु। इस गरीब के यहाँ सत्संग गुरुदेव आएंगे? श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज राज्य में हम हुए थे भाई दर्शनासन जकरा पहुंचना न पहुंचना हम सोच लो नहीं है। चाची हाथ रास्ता में श्री सदगुरु गरीब व्यक्ति को दिए सत्संग का समय। जब गए तो कहते थे कि गुरु महाराज आएंगे, आप लोग मदद कीजिए। कहते गुरु गरीब के यहाँ गुरु महाराज आवे। गांव के लोग उस समय मदद नहीं किए, बाहर के लोग मदद किए, चंदा कलेक्शन किए, बाहर के दूर दूर के लोग मदद उनको किए। जब पंडाल बनने लगा तो सत्संगी सबके मन में हुआ गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट का कोई महात्मा आएंगे। ये सब तब आने लगे। सत्संग पंडाल बन करके तैयार है और गुरुदेव का पदार्पण होने वाला था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा, लड़का का मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई, लड़के की। अब जो सत्संगी नहीं थे वो कहते थे, हम कहते थे ना कि तुमको सत्संग नहीं धारता, लौटा दो। जो सत्संगी नहीं था लौटा दो, वापस कर दो। गृहपति कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं उजरे, सत्संग नहीं जाए, इसलिए हम सत्संग कराएंगे। बच्चे को घर से बाहर भी नहीं कर पाए, बच्चा घर के दोग में रख दे, बच्चा घर के दोग में रख दे। गुरुदेव का पदार्पण हुआ, गुरुदेव के सेवा में लग गए। गुरुदेव मंचासीन हो गए, प्रवचन करने लगे। प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग की महत्ता पर गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। गृहपति धारा प्रवाह आंसू बहा रहे थे, घर में रो रहे थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, सत्संग बहुत खर्चा होता है। इसके डर से सत्संग का समय ले लेता है, अभी रोता है। गृहपति को देखिए अभी रो रहा है। जब डर था तो नहीं कराता, खर्चा का डर था नहीं कराता। फिर गृहपति कुछ नहीं बोल, धारा पर आंसू बहा रहे। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव कहते हैं लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, फपक फपक करके रोने लगे। कहते हैं हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं? कहते हाँ गुरु हुजूर इनका लड़का मर गया। गुरुदेव उस समय मंच पर से उतर गए, खोल लिए और कहते हैं बच्चा कहाँ छे हो?
बच्चा कहाँ छे? हमो एगो फूल चढ़ा दे छिए, मतलब हम भी एक फूल चढ़ा देते हैं। आगे जैसे बढ़ती है, बच्चे की दादी छेंक ली, हुजूर नहीं जी वहां छुआ जेबे, हुजूर वहां नहीं जी वहां छुआ जेबे। पूज्य गुरुदेव कहते बच्चा जब जीवित रहता है, उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके पास जाने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, बच्चे की मां कहां उठाओ और इसे दूध पिलाओ। दुखियानी तो बगल में रो रही थी, गुरुदेव फूल रखते हैं, दुखियानी दौड़ पड़ती है, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। श्री सद्गुरु, घटना तो घटना था श्री सद्गुरु, लेकिन सत्संग के प्रति इतने समर्पित थे। गुरुदेव उनका नामकरण किए, नाम रखे राम कुंड मंडल। क्या नाम रखे? राम कुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष। हाल में उनका शरीर छोटा। श्री सद्गुरु, जो बात दबा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर पहुंचे हुए संत सदगुरु मिल जाते हैं तो बात खुदा मतलब परमात्मा से बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा हम लोगों का एक न हम लोगों का भी काम बनेगा। श्री सदगुरु, हम लोग भी जहां साहब उस धाम को चले जाएंगे, उस परमात्मा मिलेंगे, फिर दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। दुख जो झेलना पड़ता श्री सदगुरु, बड़ा ठंडा छे, ठंडा तो छबे कर ले श्री सदगुरु, फुर्सते नहीं छे ने। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते फुर्सत निकालिए। जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था न करते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, पूरे लगे रहते जीवन पर। महीना उठ ले कहते जो श्री सदगुरु हैं ई महीना के वही में, वही महीना के वही में। श्री सदगुरु कैसे कैसे मतलब व्यवस्था करते हैं ना। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर तम बिचह में फाटी हो, खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गह लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन क्रिया राज रही भिक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। अगर गुरु की कृपा होगी, जो गुरु कृपा तुन्हीं विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और नो चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण अंदरी चित्त है। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली भगवान बुद्ध के समय की बात है। आम्रपाली वेश्या थी। जब वो भगवान बुद्ध के शरण में आई ना, भंते मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली जिस रास्ता पर तुम चल रही है, उस रास्ते पर चलने वाले को आज तक शांति नहीं मिली है। कल्याण चाहता है तो अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर।
और जिस शरीर पर तुम घमंड करती है, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है। पका हुआ आम का फल दिए थे, बहुत दिन के बाद आए, कहा वही फल दो, पका हुआ फल दो जो आम दिए थे। आम्रपाली दौड़ के गिलाने के लिए बड़ा संभाल करके रखे थे। आम का पका हुआ सुंदर फल था ना, कपड़ा में लपेट करके बर्तन में रखे थे, ढक करके रखे थे। बुद्ध आएंगे तो दूंगी। ऐसे से भगवान बुद्ध आए ना, कहते आम का फल दौड़ करके गिलाने के लिए। जैसे लाती है, कपड़ा खोलती, कपड़ा में रस सूख गया था। श्री सदगुरु डिब्बा में रस सूख गया, दुर्गंध हो रही थी, दुर्गंध। आम्रपाली, हम तो तुमको पका हुआ फल दिए थे ना, वह फल कहाँ? कहा बनते वही फल तो है। कहा इसी तरह का था, वो तो बहुत सुंदर फल दिया था ना। कथा फल तो दिए थे लेकिन है वही। क्या हो गया? कहते महाराज जी सड़ गया, सड़ गया, दुर्गंध हो रही है। भगवान बुद्ध कहते आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड करती हो, यह शरीर सड़ने वाला है, यह शरीर गलने वाला है, यह शरीर विनष्ट होने वाला है। इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, परिवार के सगे संबंधी 2, 4, 5 दिन खुले मैदान में रखेंगे, शरीर सड़ेगी, गलेगी, दुर्गंध होगी। प्यारा सा प्यारा सगे संबंधी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसलिए आम्रपाली अभी तो चेतो, भगवान के चरण पर झुक गए, बनते मुझे वो ज्ञान दीजिए, मतलब ज्ञान, वह युक्ति दीजिए। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए। अभी सुन रहे थे ना, ओम युजान प्रथमम मनस्तत्वाय सवितादिहम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि योग मतलब सत्संग करने के लिए। जब अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, भगवान बुद्ध को आम्रपाली निमंत्रण दिए भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए निमंत्रण दिए। एक राजा को पता चला कि भगवान बुद्ध जाएंगे आम्रपाली के यहाँ भोजन करने के लिए। राजा साहब कहते बनते उनके यहाँ भोजन मत कीजिए श्री सदगुरु, क्योंकि वो वेश्या है, आप मत जाइए उनके यहाँ भोजन करने के लिए। वो भोजन का समय हमको दे दीजिए, हम करेंगे, हम आपको भोजन करेंगे, हमको दे दीजिए, हम सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं देखिए, हम तो समय दे दिए आम्रपाली को, अगर वह समय आपको दे दे तो वह समय आप उनसे ले लीजिए। राजा के मन में हुआ, हम तो जो कहेंगे आम्रपाली मानेंगे, लोभ भी देंगे और डांट फटकार भी करेंगे, डर के मारे दे देगी, लोभ के मारे दे देगी हमको समय। जैसे राजा साहब गए, कहते यह समय भोजन का समय जो भगवान बुद्ध का होगा मेरे यहाँ होगा। आम्रपाली का ने कहा नहीं नहीं, मैं सारी व्यवस्था कर चुकी हूं, इसलिए भोजन भगवान बुद्ध मेरे यहाँ करेंगे, मेरे यहाँ करेंगे। कहा नहीं नहीं, इसके बदले में तू जो लेना चाहती ले ले। राजा साहब ढेर सारा धन देना चाहे, राजपाट देना चाहे, राजपाट देना चाहे। आम्रपाली ने कहा पूरे राज आप हमको दे दीजिएगा, फिर भी मैं यह समय जो है सत्संग का समय, भोजन का समय, जो मुझे भगवान बुद्धि है वह समय मैं आपको नहीं दे सकती।
हमको धन के द्वारा आप ठग नहीं सकते, प्रलोभन दे करके ठग नहीं सकते। उस समय राजा लज्जित हो गए कि इतना बड़ा सत्संग और गुरुदेव के भोजन का महत्व है। उस दिन सत्संग भी होता, भंडारा भी होता। राजा साहब लज्जित हो गए। और उस दिन सत्संग का क्या महत्व है, संत सदगुरु के भोजन का क्या महत्व है, उस दिन राजा प्रसन्नजित को पता चला। तब सत्संग के प्रति राजा प्रसन्नजित समर्पित होने लगे, समर्पित हो गए। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। भगवान शिव कहते हैं, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति भंगा, राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आम्रपाली कि यहाँ भगवान बुद्ध आकर के भोजन किए, सत्संग किए। अब आम्रपाली जहां जहां हो रहा सत्संग, उसमें जाती है, सत्संग करती है। एक दिन की बात है, आम्रपाली सत्संग करके जा रहे थे, जहां अपने विशाल भवन को दान कर दिए थे, दान में दे दिए थे। उस महल की ओर देखते, उस गांव की ओर, नगर की ओर देखते हैं। मन में विचार करती है, समय अंधेरा, मतलब शाम होने को चला है। किसी के यहां मैं ठहर जाऊंगी, रात में किसी के यहां ठहर जाऊंगी। और मन में यह भी सोच रही, मैंने इतने बड़ा त्याग, इतने बड़ा दान किया, त्याग क्या, इस त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं। हम जितना कर रहे हैं, इनका कोई सम्मान भी नहीं करते हैं। ये मन में सोच रही है। भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध उसी समय उनके सामने प्रकाश फैलाते प्रकट हो गए और कहते, आम्रपाली क्या सोच रही हो? अपने त्याग का सम्मान चाह रही हो? अरे संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, तो लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। देना बंद कर दिया है, लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ दिया है। अरे आम्रपाली, गौ को क्या दे के आगे बढ़ो, आगे बैठ कर को ध्यान बैठो, ध्यान बैठो। श्री सदगुरु, अरे आम्रपाली ध्यान बैठो। उसी समय आम्रपाली आगे बढ़ती है, जंगल का सहारा, जंगल में जाती है। जंगल है, बगल में नदी की धारा बह रही है। पूर्णिमा का रात है। श्री सदगुरु, पूर्णिमा का है, उस दिन पूर्णिमा है। मंद मंद हवा बह रही है, नदी की धारा कल कर करके बह रही है, पक्षी सब चाह रही है। उसी से आम्रपाली ध्यान बैठ गई। माना जप, माना ध्यान करते हुए, दृष्टियों की क्रिया करते हुए, अपने मन को भौहों के बीच में टिकाते हैं, दृष्टियों की क्रिया करती है। क्रिया करने के बाद सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। श्री सदगुरु, चमके बिंदु सूक्ष्म उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। ज्योति का दर्शन हुआ, प्रकाश का दर्शन हुआ। प्रकाश के सहारे शब्द को पकड़ लिए, शब्द को पकड़ के मोक्ष धाम को चले गए, मतलब अंतर की दृष्टि खुल गई। घटतम प्रकाश हुआ, शब्द पर जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी अस्मरण दिल चाहिए। आज आम्रपाली समाधि में बैठी है। सवेरा हो गया, बहुत लोग जा रहे हैं देखने का। आम्रपाली का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। समाधि में बैठी हुई है और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त,
भगवान बुद्ध के समय की बात है, आप लोग जानते होंगे। सेठनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट। श्री सदगुरु सेठनाथ पिंडक कहते थे, काल तुम सत्संग में जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। बहुत आदमी को कहे न, कहते गेली सत्संग में, तो बहुत आदमी हमरा सत्संग उत्संग नहीं करे छी। श्री सदगुरु हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छी। अरे सत्संग कर लीजिए, उत्संग मत कीजिए। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते सत्संग में जाओ, कहा हमको कुछ लेना देना नहीं है। अपने घर के सामान को काल चुरा लेता था। सेठनाथ पिंडक कहते, काल आज तुम सत्संग में जाओ, 100 कारसापन देंगे। कारसापन, कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते, तब तो जाऊंगा, हमको दीजिए जल्दी से। 100 कारसापन लिए और तब सत्संग में गए। श्री सदगुरु तब सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर गहरी नींद में चले गए। सत्संग समाप्त, मतलब फिर उठ करके चल दिए। कई गांव भ्रमण करते, दूसरे गांव में रह गए। और दूसरे दिन जब घर आए ना, सेठनाथ पिंडक कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ तो। क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ तो। काल कहते हैं, आप प्रवचन सुनने के लिए कहां गए थे? सत्संग सुनने के लिए कहां गए थे? सत्संग सुनने के लिए कहते तब तो हम सत्संग सुनते। हम तो गए, पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लिए, गहरी नींद में सो गए। उठे तो कई गांव होकर के भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। आज फिर जाओ, कहा आज नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 देंगे। 1000 कारसापन लिए, कहा गट्ठर बन के रख दीजिए। तब सत्संग में जब जाने लगे तो सेठनाथ पिंडक कहते, काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। तब काल कहते हैं, पिताजी आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे, एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। सुनते 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 काल को समाधि लग गए। श्री सदगुरु काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए। बहुत विलंब हो गया, काल अभी तक घर नहीं पहुंचे। सेठनाथ पिंडक के मन में हुआ, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया। मन में जो सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए कि काल को तो समाधि लग गई है, पंडाल में बैठे हुए। उसी समय भगवान बुद्ध वहां पहुंचे। काल के पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं तो सदगुरु सामने खड़े हैं। सदगुरु के चरण लिपट गए। क्यों? आज काल का जीवन मंगलमय हो गया। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह दोनों बैठ करके भोजन कर रहे हैं। सेठनाथ पिंडक अपने पुत्र को देखते हैं। काल तो नो आज इधर देखता, नो उधर देखता है। काल आंख बंद किए हुए हैं। उस समय
सेठ अनाथ पंडित कहते भंते पहले दिन जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग गया नहीं, आज तो लेना दो का है, देखता तक भी नहीं है मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। उसमें भगवान बुद्ध कहते शेर जी आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गए जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब कल आज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए हैं। आज आपके पुत्र को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। इस सत्संग का महत्व है। आज का सत्संग जो है अनीता दीदी ने नाना नानी पूरे सत्संगी गण श्री सदगुरु अपने नतनी ज्ञानवी ने ज्ञानवी गौरव श्री सदगुरु पहले ज्ञानवी गरिमा गौरव ने उनके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। और महाराज सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उन बच्ची का देख रेख आप करेंगे। ये तमाम भक्त जो है उनका भी जीवन मंगलमय हो। जाने के समय में श्री सदगुरु यह सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जय हो दीदी। अब जे शक्कर वक्कर श्री सदगुरु ताकि हो ना जाए यूट्यूब पे भेजबे ना कौन सी करें? हाँ देखियो ने श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो शिला दे बाबा आपने बैठो 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 ना बैठो ना। जय गुरु। आरती करवे आप? हाँ यहाँ करवे ना आरती करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। और आरती नहीं करवा हम ही करवाते ला वो देखो हम ही कर दिए एम आरतियों दे दिए ना यूट्यूब पर आरतियों चल जेते ना। आरती संग सतगुरु के अंतर ज्योत होत लख लीजे पाँच तन आदि जराई दीपक चास प्रकाश करी गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे आछ नौ तारे मुक्ता हल कोहप माल हरे गुही श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झालर
मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय सर्व सौगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केले ध्वनि जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दो ससाव जय आधार धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पीती होय सोरत मत वाली चढ़ ओमगिया में रसड़ी जय कोट भाण छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सुरत अधर पर राख गुरु पर साद आगम रस बीज दमकत करक करक गोरो धामा उलटिया तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि गल कर क्षण मोख दीज चमके दो सूक्ष्म आरती ओज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तदीज शब्द सुरत अभ्यास सरल कर करी सारे सवद गई जय ऐसी जुगति तयागण त्यागी भाव भेद सकल मल छीज भाव खान गण आरतिया है निर्मल करी में अमृत रस तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि तुगल कर सन मोख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय,
सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु